ने जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनबेमानी सौदागिरी ग्रंथ चल रहा है। महाराज बहुत ही अधिक लाभ कमाई का सौदा हमें बता रहे हैं, परखा रहे हैं। हमको परखना है और परख कर ले लेना है। ऐसा सौदा वापस मिलने वाला नहीं है। कोट भाण नकचक की शोभा जलकत दिव्य शरीरा, सोहत सभा भवन में पूरे जो चंद्रामणि हीरा। मरत लोक मल मूत्र शरीरा, तेज पुंज सुरबासा। दिव्य शरीर देश संता का, परम ज्योत प्रकाशा। अनंत संत जहाँ अमर जुगा जुग गिणता वारन पारा। सर्व सुख महा आज्ञाकारी, मगनी मुनि सारा। जहाँ जन्म मरण का नाम न जाने, काल कर्म दुई कापे। और धाम सुख दुख के दाता, जुरा अणचीति जापे। सुरग भोग सुख मद मत सरता, मृत्यु लोक भय सोगा। लोक पयाल जाए दिन दुख में, यूं हरक सोग त्यों लोका। वो मंगल देश राज संता को, रिधि सिद्धि सब पग पूजे। चक्कर गेब फिरे जन द्वाई, काल कंपे भय धूजे। नक चक बिछे अखंड धुन उठे, जहाँ दिन भय समाधि। जग में रहे जिते सुख ऐसा, अंत काल हुए साधी। आवे विवाण मोख के मार्ग, बाजे दुंदुभि बाजा। जय जय करे इंद्र ब्रह्मादिक, साध सकल सिर ताजा। ऊंची दृष्टि दर्शने काजा, पेप घटापुर छाया। पावन करे सकल सुर बंछे, बंछे बेकुंठ राया। सुरपत कहे भवन सब सूना, ब्रह्म लोक किण काजा। जन तपसत बेकुंठ उदासी, जहाँ नहीं रयत का राजा। कमजा काज गया पर मुल्का कर, कमजा घर आया। दुख सुख सया पूछिया, कुशला माल अले खेलाया। जन्म्या मर्या सही तिस गुध्या, बशा लोक बीराणा। पहुँता निज नगर सहा बड़ नामी, तीन लोक तज ठाणा। इन शब्द अमर कर दिया, भजा सो अमर हुआ। जान अजान अमर फल खाया, इमृत पी गुण मुवा। महाराज जी अमृत पिला रहे हैं, संतों के ज्ञान का, सदगुरु के ज्ञान का, केवली भगवंतों के ज्ञान का, सतस्वरूप का अमृत, अविनाशी का अमृत, रहने वाले राम का अमृत हमें पिला रहे हैं। और जो इस अमृत को पी लेगा, मत के अमृत पीने के बाद कोई मरता अमृत नीका, केवे सब कोई, पण पिया बिना रामा अमर न हो। आपको स्वयं को पीना है, सदगुरु पिलाने वाले हैं और आपको पीना है। सदगुरु अपने मुखारविंद से पिला रहे हैं और आपको अपने कानों से पीना है। और जो पी लेगा वो अमर हो जाएगा। तो कह रहे हैं महाराज, सुरग भोग सुख मद मत सरता। स्वर्ग की हम इच्छा करें, उसके लिए हम अनेक उपाय करें, उसके लिए हम अनेक करनी करें, अनेक क्रिया करें, उसके लिए हम पुण्य करें, दान करें, तीर्थ करें, व्रत करें। तो जो फल है उन सब चीजों का महाराज कह रहे हैं कि सुख के रूप में आपको वहां पे प्राप्त हो जाता है। लेकिन वो भी एक तरह का भोग है। किसका भोग है? स्वर्ग में सुख का भोग है। और सुख का भोग जब तक मिलता है तब तक सुख के भोग का मद रहता है, मत्सरता रहती है, ईर्ष्या रहती है, द्वेष रहता है कि ये सुख जो मुझे प्राप्त है ये कोई छीन न ले। इसके लिए दूसरों से जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं। तो स्वर्ग में जाकर भी जीव की द्वेष, ईर्ष्या, मद, मत्सरता खत्म तो नहीं हुई। यानी स्वर्गीय होने के बाद भी सब कुछ, ये सब चीजें वहीं भी बनी हुई।
तो महाराज कह रहे हैं कि आप स्वर्ग के सुखों की इच्छा रखते हो, मिल जाएंगे, कोई बात नहीं। इसके लिए आपको शुभ कर्म करने पड़ेंगे। शुभ कर्म कर स्वर्ग आ जावे और अशुभ किया 84। कै सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जन जासी। तो शुभ कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है पुण्य के रूप में, लेकिन वहां भी मद नहीं मिटता, अहंकार नहीं मिटता, सीमितता नहीं मिटती। और जैसे जैसे सुखों का भोग करते हैं वैसे वैसे वो सुख, वैसे वैसे वो पुण्य खत्म होते जाते, क्षीण होते जाते, समाप्त होते जाते। तो वहां के जो पुण्य हैं, जो सुख के भोगने के कारण क्षीण हो गए हैं, वो अब रहते नहीं, टिकाऊ नहीं हो। तो हमेशा सुखी स्वर्ग में जाकर भी नहीं रह सकते। इसलिए महाराज ने कहा स्वर्ग भोग सुख मत मत सरता, यानी वहां भी ये दुख लगा हुआ है। और मृत्युलोक में तो दुख है ही। क्या दुख है? मृत्युलोक भय सोगा। यहाँ पर मृत्युलोक में डर हमेशा बना रहता है। किसका? मरने का, क्योंकि इसका नाम ही मृत्युलोक है। जिस दिन जन्म हुआ है उसी दिन से ही मरने का डर आरंभ हो जाता है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता है कि हमें डरे नहीं हो मृत्यु से, क्योंकि पहले दिन से ही मृत्यु माथे पर साथ रहती, छाया की तरह साथ रहती है। तो मृत्युलोक में ये सबसे बड़ा दुख है कि मरता बारह न लागे कोई। मरने में समय नहीं लगता, ये मृत्युलोक में दुख है। कह रहे फिर पाताल में तो कोई दुख नहीं होगा। कह रहे लोक पयाल जाए दिन दुख में, पाताल में तो दुख ही दुख है, नरक में तो दुख ही दुख है। यूं हरस सोग त्यों लोखा। इस प्रकार से पूरी त्रिलोकी में स्वर्ग मध्य पाताल कहीं भी चले जाओ, जहां जावे जहां काल गरा से जमड़ो लारे लागो रे, सहज राम बज राम स्नेही रहे न कोई दागो रे। तुम चाहे मृत्युलोक को छोड़कर स्वर्ग में चले जाओ, चाहे नरक में चले जाओ, कहीं आपके दुख मिटने वाले नहीं। तीन लोक भवन चतुर्दश एक काल को ग्रासा, सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे जन्म मरण भव त्रास। ये भवसागर की जो त्रास है, दुख है, बिना सदगुरु की कृपा के, बिना सदगुरु की मेहर के, बिना कैवल्य के ज्ञान के, बिना अविनाशी के ज्ञान के, बिना ब्रह्म के ज्ञान के, बिना सस्वरूप के ज्ञान के मिटने वाली नहीं। तीन लोक फिर देखा है लोई, गुरासारे सरवर अवर न कोई। सदगुरु के ज्ञान के समान पूरी त्रिलोकी में आपको निर्भय कर देने वाला दूसरा कोई है ही नहीं। दूसरी कोई क्रिया है ही नहीं, दूसरा कोई करनी है ही नहीं, दूसरा कोई ज्ञान है ही नहीं जो आपके मृत्यु के भय को मिटा दे। सदगुरु ऐसा ज्ञान देते हैं, होना था सो हो गया सुरत शब्द का जोग, संत दास इस देह का नहीं हरस नहीं सो। तो स्वर्ग भोग सुख मद मत सरता, मृत्यु लोक भय सोगा। लोक पयाल जाए दिन दुख में, यूं हरस सोग त्यों लोका। लेकिन महाराज कह रहे वो मंगल देश राज संता को, रिधि सिद्धि सब पग पूजे। चक्कर गेब फिरे जन द्वाई, काल कंपे भय धूजे। कह रहे वो मंगल देश है, वो मंगल भवन, अमंगल हारी, वहां पे कोई अमंगल है ही नहीं। वो देश ही क्या नाम है उसका? मंगल देश। और राज संता को, वहां किनका राज चलता है? संतों का ही राज चलता है। वहां जो हंसवती आत्माएं होती है, संतवती आत्माएं होती है, वही आत्माएं उस देश को, उस अवस्था को, उस निज घर को प्राप्त कर पाती हैं। और कह रहे महाराज जो प्राप्त कर लेती है उनकी रिद्धि सिद्धि सब पग पूजे। रिद्धि और सिद्धि ये सभी प्रकार की आठों सिद्धियां, रिद्धियां उनकी सेवा में, उनके चरणों में हाजिर खड़ी रहती।
कहती है कि हमें भी कोई सेवा का अवसर मौका मिले। और चक्कर गेब फिरे जंदवाई, गेबाऊ महाराज फरमा रहे हैं कि ऐसे भक्ति करने वाले केवड़ी भगवंत जिन्होंने अपने स्वरूप का बोध किया है, उनकी दुहाई दी जाती है कि देखो ऐसे ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने केवल पद आनंद पद को प्राप्त किया, हम भी उनके मार्ग पर चलकर इसी केवल पद आनंद पद को प्राप्त कर सकते हैं। ये साक्षी है, प्रमाण है। और महाराज फरमा रहे हैं कि जिन्होंने अपने स्वरूप का बोध किया, तो स्वरूप के सामने, सत्य के सामने, अकाल पुरुष के सामने काल कंपे भय धूजे, काल भी कंपायमान है, काल भी डरता है, काल भी उस अविनाशी को, अविनाशी का बाल भी बाका नहीं कर सकता। काल अविनाशी का बाल बाका नहीं कर सकता। काल की ताकत उस अविनाशी पर नहीं चलती। काल की ताकत केवल केवल नाशी पर ही चलती है। जो काल के अधीन होता है, समय के अधीन होता है, कभी है और कभी नहीं है, उसी के ऊपर काल की ताकत चलती है। अविनाशी के आगे तो काल कंपायमान होता है, काल भयभीत होता है, काल धूजता है, क्योंकि अविनाशी का काल कुछ बिगाड़ सकता नहीं। और आपका स्वरूप कैसा है? अविनाशी। आप कैसे हो? आप कैसे हो? अविनाशी। अविनाशी। जब आपका स्वरूप अविनाशी है तो आप स्वरूप से अविनाशी हुए ना। नाशी तो आपका शरीर है, तो शरीर तो आप नहीं हो ना, या हो अभी भी? कोई हो तो बता दो। शरीर हो क्या? शरीर कोई हो क्या? शर्मा जी, शरीर हो क्या आप? अब नहीं रहे शरीर। अब नहीं रहे। देखो, पहले शरीर ही मानते थे, पहले शरीर को ही मैं मानते थे कि ये शरीर है, तब तक मैं हूँ, शरीर के नहीं रहने पर मैं नहीं रहूँगा, ऐसा ही मानते थे शर्मा जी। हाँ, आप क्या मानते हो? शरीर भले चला जाए चला जाए, लेकिन मैं तो रहूँगा, क्योंकि मैं क्या हूँ? अविनाशी। अविनाशी। मैं कैसे मरूंगा? कबीर साहब कहते राम मरे तो मैं मरूं। बाकी मेरा मरना हो ही नहीं, मेरा मरना होता ही नहीं, क्योंकि मैं अविनाशी हूं, मैं सत हूं। तो ऐसे अविनाशी स्वरूप को जिसने प्राप्त किया, चक्कर गेब फिरे जन दुआई, ऐसे जनों की दुहाई देते लोग। कबीर साहब की दुआई देते हैं, आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की दुआई देते हैं, रामचरण जी महाराज की दुआई देते हैं, संतदास जी महाराज की दुआई देते हैं, दादू साहब, दरियाव जी, पलटू साहब, नानक साहब, सबकी दुआई देते हैं। सबकी सीख एक ही है, अलग नहीं है। आप अपने अविनाशी स्वरूप को पा जाओ। एक बार तुझे पा जाऊं, एक बार ही पाना अविनाशी स्वरूप, फिर बार बार मरना होवे नहीं। तो चक्कर गेब फिरे जन द्वाई, काल कंपे भय धूजे, नक चक बिचे अखंड धुन उठी, झादिन भय समाधि, जग में रहे जिते सुख ऐसा, अंत काल हुए सादी। क्या करें महाराज? एडी से लगाकर चोटी तक नक चक बीच अखंड धुन उठे। ये धुन कैसी है? तीन लोक में राज रहे हो है, ऐसी वाकी धुन है। पूरी त्रिलोकी में, खंड पिंड ब्रह्मांड में अखंडित रूप से उसकी धुन है। किसकी? सत्य की, अविनाशी की, सत्य स्वरूप की, निज नाम की, नियंचर की, कुदरत कला की। तो नक चिक बिचे अखंड धुन उठे। कब से उठती है? जहाँ दिन भय समाधि, जिस दिन आपका ध्यान अपने निज स्वरूप में लग गया, सतगुरु की कृपा से। जिस दिन आपको ध्यान में निज स्वरूप आ गया,
ध्यान में रूप आता है तो काम नहीं बनता, निज स्वरूप आना चाहिए। ध्यान किया सु निजरे आवे, सो सब माया चेन बता। रूप आता है ध्यान में कोई, तो महाराज फरमा रहे हैं वो तो माया के चेन है। माया आई है आपके ध्यान में, निस्वरूप नहीं आया। निस्वरूप सदगुरु की कृपा से आता है। तो जिस दिन आपका ध्यान निज स्वरूप में लग गया, जिस दिन आपका ध्यान समाधि में लग गया, स्वरूप की समाधि में, निर्विकल्प समाधि में, निर्बीज समाधि में लग गया, तो महाराज फरमा रहे हैं कि ऐसे अविनाशी का बोध कर लिया। ध्यान लगते ही सूरत और शब्द का मेल हो गया। तो महाराज कह रहे जग में रहे जिते सुख ऐसा, जब तक वो संसार में रहता है इस शरीर के साथ, जब तक आयुष्मान कर्म आयु अवधि इस शरीर की बाकी है तब तक संसार में रहेगा। जब तक श्वासें बाकी है तब तक शरीर में रहेगा। तो महाराज के जग में रहे जिते सुख ऐसा, कैसे रहेगा जग में? जीव बनकर, शरीर बनकर, या भगवान बनकर? क्या रहेगा, कैसे रहेगा? शरीर बन के रहेगा, जीव बन के रहेगा, या भगवान बन के रहेगा? अविनाशी बनकर रहेगा। मेरा कोई नाश होता ही नहीं, क्योंकि उसे अपने अविनाशी स्वरूप का सदगुरु ने भान करा दिया। तो जग में रहे जिते सुख ऐसा, जग में रहता है तो भी निर्भय रहता है, निश्चिंत रहता है, निशोक रहता है, निडर रहता है, निशंक रहता है। भान होने के बाद, समझ होने के बाद, जग में रहे जिते सुख ऐसा। और महाराज हमारे जिस दिन शरीर का समय पूरा हो जाएगा, क्योंकि समय जो शरीर तो काल के अधीन है, शरीर का समय तो आना ही है। किसका नहीं आएगा, या किसका नहीं आया वो बता दो। सबका। अच्छे अच्छे अवतारों का भी आया, बड़े बड़े अवतार का भी आ गया, तो सबका आएगा। लेकिन महाराज फरमा रहे हैं कि जिस दिन वो शरीर का समय हो जाएगा, कि रे अंत काल हुए शादी, वो अंत काल के अंदर वो परमात्मा के साथ मिल जाएगा, ब्रह्म के साथ एक रूप हो जाएगा। जो उसने ब्रह्म से भिन्न माया को धरा हुआ है, वो माया भी उसकी मिट, हाँ पहले ज्ञान में तो मिट ही गई। ज्ञान के अंदर तो उसने अपने विदेही मंडल में निज स्वरूप का बोध किया, लेकिन शरीर के सुख दुख तो क्योंकि शरीर साथ था तो तब तक रहेंगे। शरीर की अनुभूतियां जो मन को होती है वो तो सब रहती है जब तक शरीर रहता है। तो महाराज फरमाने कि वो एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन शरीर भी नहीं रहेगा और मन भी नहीं रहेगा, और आप और परमात्मा में कोई अंतर फिर नहीं रह जाएगा। आप और परमात्मा एक मेक हो जाएंगे, अरस परस हो जाएंगे। ज्ञान से मुक्त तो जीते जी हो गया, लेकिन शरीर के जाने के बाद पूर्ण मुक्त हो गया। हाँ, सब मनचित अहंकार से हट जाएंगे, सब हट गए। तो महाराज फरमा रहे आवे विवाण मोख के मार्ग, बाजे दुंदुबि बाजा, जय जय करे इंद्र ब्रह्मादिक, साध सकल सिर ताजा। देखो ऐसे साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन, जिन्होंने केवल्य के ज्ञान को प्राप्त करके, निज स्वरूप के सत्स्वरूप के ज्ञान को प्राप्त करके अगम देश में गए। तो महाराज कह रहे आवे विमान मोख के मार्ग, उनको लेने के लिए विमान आता है, अमर विमान। ये सदगुरु का ज्ञान ही अमर विमान है। इस सदगुरु के ज्ञान के अमर विमान में बैठकर वो जीवात्मा अपना जीवपना खोकर ब्रह्म से एकता स्थापित करती, अपनी खोट निकालती, अपनी भोड़प निकालती, अपनी नादानी, अपनी अज्ञानता निकालती ज्ञान से। तो आवे विमान मोख के मार्ग, सतगुरु का ज्ञान ही विमान है, विमान है, और ये ज्ञान आपको मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ाता है, मुक्त होने के मार्ग पर आगे बढ़ाता है। आपके जितने दंड फंद है सबको काट देता है।
सो मन उड़जो सूत सूत को कौन सुलझावे। काल के कर्मों के जितने भी पाप पुण्य के बंधन हैं, राग द्वेष तेरी मेरी कछु नहीं धारणा, सब मिट जाती है, सब कट जाते हैं। सब फंद काट जीव का, जीव के सब फंद काट देता है सतगुरु का ज्ञान। आवे विमान मोक्ष के मार्ग, ये मोक्ष के मार्ग को पर चलाने के लिए, आपको लेकर जाने के लिए, वहां तक ठेठ मंजिल तक पहुंचाने के लिए अमर विमान आता है। आवे विमान मोक्ष के मार्ग, और क्या पहचान है? तो विमान आ गया लेने के लिए, कहने वाले बाजे दुंदुबी बाजा, सब देवता दुंदुबी बाजे बजाते हैं। नाद अनद नाद जिंग सोहंग अगम की दुनिया, साधना करने वाले भक्ति करने वाले जन के भीतर में खुल जाती है। मुरली बीन बजे सुरनाई, शंखरी गोर गिगन छाई, अनहद जालर का झनकारा, रोम रोम बोले ररंकारा। और फिर जय जय करे इंद्र ब्रह्मादिक, कौन कौन जय जयकार करते हैं? ऐसे संत आत्माओं की, हंसवती आत्माओं की, जिन्होंने अपने स्वरूप के अंदर अपनी स्थिति को बनाया है, प्रगाढ़ किया है, सब उनकी जय जयकार करते हैं। जन पदवी को सब सराहते हैं। जन पदवी त्रिलोक सरावे, अगम देश हंसा चल जावे। तो जय जय करे इंद्र ब्रह्मादिक, इंद्र और ब्रह्मा जी जैसे बड़े देवता भी, देवताओं के राजा इंद्र ब्रह्मा जी जो सबको पैदा करते हैं, वो भी ऐसे हंसवती आत्माओं की सतस्वरूप का बोध जिन्हें प्राप्त हुआ है, उनकी जय जयकार करते हैं, उन्हें दिन दिन करके बताते हैं। उनका जन्म धरना इस धरा धाम पर सार्थक हो गया, सफल हो गया। ब्रह्मा जी ने जन्म दिया, ब्रह्मा जी भी उन्हें दिन दिन कहते हैं कि तूने मेरा जो जन्म पाया है, उस जन्म को तूने सार्थक किया, सफल किया। और साध सकल सिर ताजा, ऐसे साध स्वरूप के ज्ञानी, ब्रह्म के ज्ञानी, तत्व के ज्ञानी, सत्य के ज्ञानी, सबके सिरताज, सबके सिरे हैं, सबके ऊपर हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य को पा लिया, वो सत्य में मिल गए, और सत्य ही सबसे ऊपर है। तुम्हारा फरमाने की ऊंची दृष्टि दर्शने काजा, पेप घटा पुर छाया, पावन करे सकल सुर बंछे, बंछे बेकुंठ राया। सकल सुर यानी 33 कोटि देवता अपनी दृष्टि को ऊपर की तरफ करते हैं, क्योंकि वो अमर विमान अगम देश को जा रहा है। ऐसी हंसवती आत्मा को लेके जा रहा है, संत आत्मा को लेके जा रहा है। तो उनके दर्शन के लिए ऊंची दृष्टि, कौन कौन दर्शन करते हैं उसके? 33 कोटि देवता दर्शन करते हैं। और क्या करें? पेप घटापुर छाया, इतनी पुष्पों की बारिश करते हैं कि पुष्पों के बादल आसमान में छा जाते हैं। वाष्प के बादल नहीं है, पुष्पों के बादल हैं। देवता इतने पुष्प बरसाते हैं उस अमर विमान के सामने कि पुष्पों के बादल दिखाई देते हैं पूरे पुर में, पूरे नगर में। और क्या कहते हैं? ऐसे संतवती आत्मा, ऐसी हंसवती आत्मा, ऐसे ज्ञानी तत्व के हमारी नगरी में से, हमारी पुरियों में से निकलेंगे तो पावन करे सकल सुर बंचे, कह रहे हमारी पुरिया भी पावन हो जाएगी इनके पगले पड़ने से। तो ऐसे संतों के पगलिए
करा लेने चाहिए। देवता भी कराना चाहते हैं। पावन करे सकल सुर बंचे, सब देवता इच्छा करते हैं कि वो इधर से निकलेंगे तो हमें भी ऐसा ज्ञान बख्शिश करेंगे जिस ज्ञान को पाकर आज वो हमारी पुरियों से ऊपर जा रहे हैं। यानी सब ऊपर के 7 भवनों को लांग कर जा रहे हैं। बैकुंठ को भी लांग कर जा रहे हैं। बंचे बैकुंठ राया। बैकुंठ राया कौन है? विष्णु भगवान भी इच्छा करते हैं ऐसे संतों की। विष्णु भगवान भी ऐसे संतों के दर्शन करते हैं। विष्णु भगवान भी चाहते हैं कि ऐसे संत कुछ दिन हमारे बैकुंठ में निवास करें। क्या कहते हैं? सुरपत कहे भवन सब सूना, ब्रह्मलोक किण काजा, जन तप सत बैकुंठ उदासी, जहां नहीं रयत का राजा। सुरपत यानी देवताओं का राजा इंद्र कहता है कि देखो हमारे महल सब खाली हैं, आप यहाँ कुछ दिन निवास करो। कुछ दिन हमारे यहाँ ठहरो, कुछ दिन हमारा आतिथ्य स्वीकार करो। आपके लिए ये सब भवन हमने खाली रखे हुए हैं, आओ ठहरो। और कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? ब्रह्मलोक किण काजा। ये ब्रह्मलोक किसके लिए बनाया? आपके लिए ही तो बनाया हमने। आप कुछ दिन ब्रह्मलोक में भी ठहरो। ऐसे ही जनलोक, तपलोक, सतलोक और बैकुंठ, इन सब में उदासी। क्यों उदासी है? क्योंकि आप यहाँ ठहरो, हम आपको ठहरना चाहते हैं, हम आपसे कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। इतने सारे यहाँ सुख है, लेकिन यहाँ के सारे सुख भी क्षणिक है, नाशवान है, थोड़ी देर के हैं, मिट जाने वाले हैं। सब लोगों के सुख, 14 ही भवनों के सुख, चाहे 7 नीचे को, चाहे 7 ऊपर के हों। जहां नहीं रयत का राजा। तो संत क्या कहते हैं ऐसी बात सुनकर? ऐसे सब देवताओं की बात सुनकर, बड़े बड़े देवताओं की बात सुनकर क्या कहते हैं? कम जा काज गया पर मुल्का कर, कम जा घर आया, सुख दुख सया पूछिया, कुशला माल अले खेलाया। क्या कहते हैं? आप काम करने गए थे विदेश, कमजा काज गया पर मुल्का। आप निज घर को छोड़कर गए थे। क्यों गए थे? कर कमजा घर आया, कमाई करके वापस आप आए। और वहाँ विदेश में दुख सुख सया पूछिया, कुशला। आपने कितने दुख सुख सहे वहाँ जाकर कमाई करने के लिए। सब देवता उनका कुशल क्षेम पूछते हैं ठहराने के लिए, और बातचीत करते हैं, कुशल क्षेम पूछते हैं कि आप कितनी कमाई करके लाए, क्या क्या करके लाए, बताओ हमें भी, थोड़ा भेद हमें भी दो, क्योंकि भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नैचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। तो बोले आप माल अले खिलाया, लगता है आप बहुत माल लेके जा रहे हो, मालदार हो, और आप ऐसा माल ले जा रहे हो जो आपके साथ जा रहा है। आपने ऐसा माल नहीं कमाया विदेश जाकर जो वहीं छोड़ के आना पड़े। आप तो ऐसा माल लेके, अलेखे माल लेके जा रहे हो, दिख रहा है आपके पास, आनंद का अलेखे माल है आपके पास। जन्म्या मर्या सही तिस खुद्या, बशा लोक बीराणा, पौता निज घर सहा बड़ नामी, 3 लोक तज ठाणा। कह रहे ऐसे संत सदगुरु केवली भगवंत, ऐसी हंसवती आत्माएं, संत आत्माएं जन्म पाया,
इस धराधाम पर अवतरित हुए, फिर शरीर को भी छोड़ा, क्योंकि शरीर तो जाता ही है सबका। जन्म्या मर्या सही तिस खुज्या, कभी भूखे भी रहे नहीं मिला तो, कभी प्यासे भी रहे नहीं मिला तो। क्योंकि बशा लोक बीराना, क्योंकि दूसरे लोक में थे, परलोक में थे, निज घर में नहीं थे। तो बाहर जाते हैं तो सब स्थिति बनती है, कभी भोजन मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता है तो भूखे भी रहना पड़ता है, प्यासे भी रहना पड़ता है। घर की जैसी सुविधा थोड़ी मिलती है बाहर। तो पहुंता निज घर सहाबड़ नामी, अब तो आप निज घर जा रहे हो, आप तो बड़े मालदार होके जा रहे हो, शाहूकार होके जा रहे हो, बड़े नामी होके जा रहे हो, बहुत कमाई करके ले जा रहे हो। और 3 लोक तज ठाणा, पूरी त्रिलोकी का स्थान आप छोड़कर आगे जा रहे हो अगम देश में। तो क्या कमाई थी इनके पास ऐसी, ऐसा क्या लाभ था? सौदागर चल्या जीव सौदे, भरतखंड में आया, कहीं का कर गया लाभ कमाई, कहीं एक मूल ठगाया। ये संत सदगुरु केवली भगवंत जो ऐसी देवताओं को पुरियों से जाते हैं, वो तो बहुत कमाई करके गए, और कोई तो अपनी सांसों रूपी मूल पूंजी को इस संसार में त्रिलोकी में ठगाकर चले गए। जिनको सतगुरु का शब्द मिल गया, इन शब्द अमर कर दिया। किसने अमर किया? इन शब्द, किनका शब्द? सतगुरु का। इन शब्द अमर कर दिया। और क्या कह रहे? भजा सो अमर होवा। जिसने सदगुरु के द्वारा दिए गए शब्द का भजन कर लिया, उसको याद कर लिया, उसका सुमरण कर लिया, उस सतराम को याद कर लिया, उस अविनाशी को याद कर लिया, वो अमर हो गया। और कह रहे कि जान अजान अमर फल खाया, इमृत पी कुण मोवा। कोई तो जान के खाता है और कोई अनजान में खा लेता है। तो जान के खाओ चाहे अनजान के खाओ, अमर फल का गुण तो अमर करने का है, वो तो अपना प्रभाव दिखाएगा ही। तो आप जान के इस ज्ञान को धारण करो और चाहे अनजान में ही धारण कर लो। यानी परख के लेवे कोई, और कोई बिना परख के ले ले, दौलत में ले ले सो ले ले, परख न लेवे कोई। क्योंकि इसकी परख तो महाराज कह रहे हैं कि है ही नहीं। परख तो मैं आपकी इसकी करा ही नहीं सकता, तो परख के तो कोई ले ही नहीं सकता, बस भोड़प में ही लेना पड़ता है, विश्वास करके ही लेना पड़ता है, मान कर ही लेना पड़ता है। जब आप विश्वास करके मान के लोगे तो जान जाओगे अपने भीतर, अपने सत्स्वरूप को, आनंद स्वरूप को, यथार्थ स्वरूप को, वास्तविक स्वरूप को, नित्य स्वरूप को जान जाओगे और अमर हो जाओगे। जिसने निज स्वरूप को जान लिया, सतस्वरूप को जान लिया, वही अमर हो गया। जिसने नहीं जाना वो भी वार का वार खड़ा है। नाव कड़ा विद न्यारी हो संतो, नाव कड़ा विद न्यारी। जो जाण्या सो, हाँ क्या कहा महाराज ने? जो जाण्या सो, जानने का गुण है, वो तो पार पहुंच गया, अमर हो गया। और जिसने नहीं जाना वो वार का वार। नाव कड़ा विद न्यारी हो संतो, नाव कड़ा विद न्यारी। जो जाण्या सो पार पहुंचा और वार का वारी। जिसको सदगुरु का ज्ञान नहीं मिला वो अभी इधर ही खड़ा है। किधर? त्रिलोकी में ही। 3 लोक 14 भुवनों में बार बार काल का ही ग्रास बन रहा है, क्योंकि उसने ऐसे अविनाशी को पाया ही नहीं, जाना ही नहीं, क्योंकि उसे जनाने वाले सदगुरु मिले ही नहीं। जिसे जनाने वाले मिल जाए तो जान जाए, जनाने वाले नहीं मिले तो कैसे जाने? सतगुरु आपको अपने अविनाशी स्वरूप, जिसे आप स्वयं नहीं जान सकते, यानी जहां आपकी बुद्धि नहीं पहुंचती, जहां आपकी इंद्रियां नहीं पहुंचती, जहां सूर्य चंद्रमा नहीं पहुंचते,
जहाँ आपकी आंखें नहीं पहुँचती, जहाँ आपका नाक नहीं पहुँचता, जहाँ आपकी वाणी नहीं पहुँचती, जहाँ आपके कान नहीं पहुँचते, जहाँ आपके हाथ नहीं पहुँचते, वहाँ सतगुरु आपको पहुँचाते हैं, क्योंकि सतगुरु पहले से ही वहाँ पहुँचे हुए हैं। तो महाराज के पहुँचे हुए का ही ज्ञान अपने को धारण करना है। तो पहुँचे हुए का ज्ञान धारण करोगे तो आप भी पहुँच जाओगे। पहुँचा पहुँचा एक मत, अण पहुँचा मता अनेक। जो पहुँच गए उनका तो अब एक ही मत है। It's 8:45. उस ब्रह्म के सिवाय, सत के सिवाय, अविनाशी के सिवाय, सतराम के सिवाय किसी का कोई अस्तित्व है ही नहीं। जो अभी नहीं पहुंचे हैं वो अभी अनेक मतों की बातें करेगा, अनेक करनी क्रिया बताएगा, अनेक साधन बताएगा। तुम्हारे साधन किया सिधाई जाके करामात फल पावे, बोलो बुरो रे भलो काहू को बंचे यू कर नरका जावे। ये तो तू नरकों में जाने का उपाय कर रहा है। उपाय क्या करना था? पाप पुण्य दुनियासु न्यारा, भरम करम दुनियासु न्यारा, जासु रहो लिवलाई, कह सुख राम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने, राम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम सभा में राम राम सा, राम राम सा, राम 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 राम।